हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं दीपेश सर। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशोज का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें करंट रेशो और लिक्विड रेशो के एडवांस क्वेश्चन का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए निकाले हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको उन लोगों को पूरा देखना है जो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और जो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते, जिन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें ये वीडियो आधा देखना है। जहां आपका एकेडमिक पार्ट खत्म हो जाएगा, मैं उन्हें वहां बता दूंगा, तो आप वहां से वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आए और हमें हर समय अकाउंट्स में जब भी कोई क्वेश्चन करे तो वो अच्छे से समझे, और कोई भी चैप्टर हो तो वो हमें अच्छे से मेमोराइज रहे, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा वो आपको ध्यान रखनी है। मैं पहले आपका एकेडमिक पार्ट कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो वीडियो बंद कर देना, और जिनको जरूरत है सिर्फ वो लोग ही वो आगे का पार्ट देखेंगे। जिनको अकाउंट्स के कुछ डाउट है और वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर वहां पे जुड़ सकते हैं और वहां पर मुझे मेरे डाउट भेज सकते हैं। आपके डाउट भेजेंगे तो मैं आपके वहां पर जो भी डाउट्स है उनके सबके सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ओके गाइस, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने अकाउंटिंग रेशो में लिक्विड रेशो स्टार्ट किया था, लिक्विड रेशो में करंट रेशो और लिक्विडिटी में करंट रेशो और लिक्विड रेशो, ये दोनों हमारा कवर हो चुका है। और आज है हमारा वर्किंग कैपिटल। तो तीसरा फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट मतलब क्या होता है ये हमने बता दिया था मैंने आप लोगों को। करंट लायबिलिटीज क्या होती है ये भी बता दिया था। तो वर्किंग कैपिटल मतलब वो पार्ट होता है जो पैसा मेरे बिजनेस में लगा हुआ है, और वो करंट एसेट मेरे जितने हैं जब मैं उसे बेचूंगा तो वो मुझे रियलाइज होगा, और उसके अगेंस्ट में मेरी जो भी करंट लायबिलिटी है, मेरे जो भी ड्यूज है वो मुझे पे करना है। तो नेट में जो पैसा मेरे पास बचेगा दैट इज माय वर्किंग कैपिटल। मतलब मेरा ओन फंड जो बिजनेस में मेरे फंसा हुआ है, जो करंट में, करंट मींस जो मुझे पेमेंट भी अगले एक साल में करना है और मुझे रिसीवेबल भी अगले एक साल में आने वाला है। तो एक साल का जो ड्यूरेशन है इसमें मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो, ये दोनों का जो डिफरेंस है उसे बोलेंगे हम वर्किंग कैपिटल। ओके, सो अब हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने दो फॉर्मूला बताया था, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला था करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशो का लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो उनके लिए कोई मतलब का नहीं है, ये वीडियो यहाँ बंद कर दो, और पहले जब पुराना वीडियो देखो तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अदरवाइज ये वीडियो को यहीं स्टॉप करो, पहले पुराना वीडियो देखोगे तो इस वीडियो का कोई काम है, अदरवाइज ये वीडियो आपके काम की नहीं है। पहला क्वेश्चन, इसमें आपको क्विक एसेट दिया है। क्विक एसेट मतलब लिक्विड एसेट। मैंने बताया था लिक्विड रेशो का दो नाम और है, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। तो क्विक एसेट मतलब लिक्विड एसेट, और इन्वेंट्री दिया है मतलब स्टॉक दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, तो हमें निकालना है करंट रेशो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्विक एसेट दिया है और करंट लायबिलिटी दिया है, हमें फॉर्मूला पता है लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास जो फिगर्स है वो दिया हुआ है, हमें क्विक एसेट दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी दी हुई है। तो अब हम लिखेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो आपका आंसर क्या आया एक बार मुझे बता दीजिए। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये आंसर आता है 1.25:1। सो मेरा आंसर आ गया 1.25:1। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल गया क्विक रेशो। हमें निकालना है करंट रेशो। ओके, ये हम इसे बोल्ड कर लेते हैं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें क्या करना है, जो भी हमारा आंसर रहे उसको हमें बोल्ड कर देना है। अब मैंने लास्ट ईयर आपको एक फॉर्मूला बताया था, लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, ये मैंने आपको बताया था। इसके साथ मैंने एक और माइनस बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस का, बट इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो हम उसे जीरो कंसीडर कर लेंगे। ओके गाइस, सो अब क्या करना है, लिक्विड एसेट हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 1,50,000, करंट एसेट हमारे पास नहीं है
तो हम उसे x कंसिडर कर लेंगे माइनस इन्वेंट्री हमारे पास दी हुई है 50,000 की। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये x को आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और 1,50,000 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे, तो आपका x का आंसर कितना निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा आंसर 2 लाख। तो आपका करंट एसेट आ गया 2 लाख रुपीस का। तो अब हम निकाल लेते हैं करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट हमारा कितने का आ गया, 2 लाख का, और करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारी 1,20,000 की। सो अब हम आंसर एक बार देख लेते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आया है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, आंसर इज 1.67:1। ओके गाइस, सो हमारा आंसर आया है 1.67:1। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लिक्विड रेशो निकाल लिया हमने। इसका हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं था, बट फिर भी एक बार समझाने के पर्पज से मैंने आपको बता दिया। फिर हमने निकाला लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट कैसे निकाला कि हमें लिक्विड एसेट दिया, करंट एसेट निकाला हमने। लिक्विड एसेट क्वेश्चन में दिया था, इन्वेंट्री दिया है, तो लिक्विड एसेट में अगर आप इन्वेंट्री प्लस करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा। फिर करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सो ये आपका आंसर आ चुका है। ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट एसेट ऑफ द कंपनी इज 9 लाख, करंट रेशो इज 3 एंड लिक्विड रेशो 1.2:1, फाइंड द करंट लायबिलिटी। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है करंट रेशो का। देखिए, हमेशा याद रखना करंट रेशो या लिक्विड रेशो के फॉर्मूला में आपको 3 कंपोनेंट रहता है। अगर आप करंट रेशो का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें करंट रेशो, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में आपको करंट एसेट दिया है, करंट रेशो दिया है, तो आपका करंट लायबिलिटी निकल सकता है। तो करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशो है 3 इक्वल टू करंट एसेट, आपको पता है क्वेश्चन में, हाँ पता है क्वेश्चन में, तो ये आपका आ गया 9 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सो योर करंट लायबिलिटी इज, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3 लाख। ये आ गया हमारा करंट लायबिलिटी। ओके गाइस, सो अब हमें निकालना है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के लिए हमारे पास लिक्विड रेशो दिया हुआ है, लिक्विड एसेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेशो दिया है, करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो अब हम निकालेंगे लिक्विड रेशो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सो लिक्विड एसेट क्वेश्चन में नहीं है, लिक्विड रेशो है, करंट लायबिलिटी है, तो आप ऐसा लिखेंगे 1.2 इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। कितनी निकली थी हमारी 3 लाख रुपीस की। तो अब हमें क्या करना है, लिक्विड एसेट इक्वल टू 3 लाख इंटू 1.2। तो अब आप 3 लाख को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,60,000। तो लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू 3,60,000। ओके, सो और निकालना है हमें, इन्वेंट्री निकालना है। इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। ये आ गया हमारा आंसर। तो अब हमारे पास लिक्विड एसेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3,60,000 का, इज इक्वल्स टू करंट एसेट क्वेश्चन में कितना है 9 लाख का, इन्वेंट्री आपका x निकाल के, तो ये आपका इन्वेंट्री का आंसर माइनस करके आ जाएगा। सो आप 9 लाख में से कितना माइनस करेंगे 3,60,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,40,000। सो x इक्वल टू 5,40,000। दिस इज योर आंसर। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री हमने यहाँ निकाल दिया, आप इसे एक बार बॉक्स बना देंगे। उसके बाद पूछा है करंट लायबिलिटी, सो हमने वो यहाँ निकाल दिया, इसे भी बॉक्स बना लेंगे। और एक पूछा था लिक्विड एसेट, जो हमारा आ गया 3,60,000, तो हम इसे भी बॉक्स बना के रख देंगे। सो आपके ये तीनों आंसर निकल चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करंट रेशो 2.5, वर्किंग कैपिटल 60,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिनको अच्छा क्वेश्चन करने की और इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेड क्वेश्चन करने की इच्छा होती है, ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए है। ओके गाइस, सो हमें दिया है वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताया, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आपके पास वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है 60,000 इज इक्वल्स टू CA माइनस CL।
ये आ गया। नेक्स्ट दिया हुआ है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट CR इक्वल टू CA अपॉन CL। ये आ गया। करंट रेशो है 2.5 इज इक्वल्स टू CA डिवाइडेड बाय CL। अब देखिए आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन रेडी हो गया, यहाँ पर एक इक्वेशन रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें CL को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारा निकलेगा 2.5 CL इज इक्वल्स टू CA। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी एक इक्वेशन रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है, येलो जो इक्वेशन कर दिया है, इस इक्वेशन में आपको यहाँ से कुछ नंबर पुट करने हैं। तो देखिए अब हमें कैसे करना होगा, ये मैं आपको अच्छे से थोड़ा बता देता हूँ। देखिए कैसे करोगे, 60,000 इक्वल्स टू, अब वहां पर लिखा है CA, यहाँ लिखा है CA इक्वल टू CA, तो आप CA की जगह लिख सकते हो 2.5 CL माइनस CL। तो अब आप करेंगे 60,000 इज इक्वल्स टू 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल्स टू 1.5 CL। देयरफॉर CL इज इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो CL इज इक्वल्स टू 40,000। तो ये आ गया आपका आंसर, करंट लायबिलिटी 40,000। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, करंट लायबिलिटी पूछा और करंट एसेट भी पूछा है। तो अब आप करंट एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, CR इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय CL। आपके पास क्वेश्चन में करंट क्या क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दी हुई है और करंट रेशो दिया है। तो आप लिखेंगे 2.5 इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय 40,000। सो अब हमारा CA आ जाएगा, करंट एसेट इक्वल टू 40,000 इंटू 2.5, देयरफॉर CA इक्वल टू 1 लाख। सो ये आपका आंसर आ चुका है। करंट एसेट भी आ गया, करंट लायबिलिटी भी आ गई। सो ये एक मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जिनको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने का इच्छा है वो ये क्वेश्चन को दिमाग में हमेशा रखना, और ऐसे ही अकाउंटिंग रेशो में आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे। सो एक बार हम लोग क्या करते हैं, बैक जाके पूरे क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे करवाया गया है। ओके गाइज, सो मैं पूरा क्वेश्चन को बैक कर रहा हूं। देखिए करंट रेशो है 2.5, वर्किंग कैपिटल है 60,000, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL, 60,000 इक्वल टू CA माइनस CL। फिर लिखा करंट रेशो का फॉर्मूला CA डिवाइडेड बाय CL, और हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो अब तक तो जितना क्वेश्चन में था वही किया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला जो फिगर था 2.5 इज इक्वल्स टू CA डिवाइड बाय CL, इसको हमने इक्वेशन को कन्वर्ट किया है। ये CL को हमने यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू हमारा CA बन गया। फिर मैंने आपको दोनों इक्वेशन इसलिए येलो मार्क करके दिखाया। अब हमने क्या किया, 60,000 इक्वल टू 2.5 CL माइनस CL। सो इस CA की जगह हमने लिखा है यहाँ पर 2.5 CL। ओके, तो 2.5 CL माइनस CL इज 1.5 CL। तो करंट लायबिलिटी 60,000 डिवाइड बाय 1.5 इक्वल टू 40,000। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट लायबिलिटी 1,50,000 है, करंट एसेट 4,50,000 है। तो इससे आपको समझ में आ गया, करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, तो आपका क्या निकल जाएगा, करंट रेशो निकल जाएगा। तो आप ओरली बता सकते हैं करंट रेशो इज 3:1, ये आप बता सकते हैं। करंट रेशो आ गया आपका। अब आपको निकालना है, आपको दिया है क्विक रेशो, तो क्विक रेशो दिया है और क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दिया है। तो आप लिखेंगे लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में लिक्विड रेशो दिया है हमारे पास 1.5 इक्वल टू, लिक्विड एसेट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम LA लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितने की है, 1,50,000 की। सो हमें करना क्या है, 1,50,000 इंटू 1.5 करेंगे तो हमारा लिक्विड एसेट आ जाएगा 2,25,000 का, 2,25,000 रुपए का। अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, लिक्विड एसेट इक्वल टू, हमने लास्ट क्लास जो फॉर्मूला देखा था, लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री।
ये आ गया करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, तो लिक्विड एसेट आ गया आपके पास 2,25,000 का इज इक्वल्स टू करंट एसेट कितने का आ गया 4,50,000 का माइनस इन्वेंट्री जो आपका x है, तो आपका x जो आ जाएगा x इक्वल टू 2,25,000, तो ये आपका इन्वेंट्री आ चुका है। ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्किंग कैपिटल दिया है 1,50,000 का, करंट लायबिलिटी दिया है 1,50,000 का, वर्किंग कैपिटल दिया है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी है हमारे पास और वर्किंग कैपिटल है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, करंट एसेट निकल जाएगा। अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ करंट एसेट इक्वल टू 1,50,000 प्लस 1,50,000 इज 3 लाख। उसके बाद लिखा है इन्वेंट्री इज 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट, तो इन्वेंट्री आप लिख सकते हैं इन्वेंट्री इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट, तो 3 लाख का 25%, 3 लाख इंटू 25%, तो आपका इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, इन्वेंट्री आपका आ जाएगा 75,000 रुपीज का। ओके, 3 लाख का 25% करेंगे तो 75,000 आता है। उसके बाद में बोला है फाइंड क्विक रेशियो, तो अभी हमने जैसे ऊपर देखा था लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ओके गाइस, सो यहाँ पर आ गया हमारा लिक्विड एसेट, लिक्विड रेशियो चाहिए यहाँ पर LR, लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सो लिक्विड रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, लिक्विड एसेट हमारे पास कैसे आ जाएगा, हम इन्वेंट्री माइनस कर देंगे करंट एसेट में से, तो यहाँ पर हम लिख लेते इक्वल टू 2,25,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितने रुपए का है 1,50,000 रुपीज का। सो आप एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं 225 डिवाइडेड बाय 150 इज कितना होता है, इसका आंसर आएगा आपका 1.5:1। तो गाइस ये हमारा एक और क्वेश्चन हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो आप इसे रिवर्स करके देख सकते हैं। आप किसी को लग रहा होगा कि ये वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है, क्वेश्चन मैं काफी फास्ट करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रीवियस वीडियो देखा है और अभी का जो आप वीडियो देख रहे हैं, इन दोनों वीडियो के बीच में आपने कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया, ना ही आपने कोई क्वेश्चन खोल के देखा हुआ है, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि ये वीडियो फास्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। मैंने लास्ट जो क्लास लिया था, लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उस पर मैंने पूरा डिटेल, काफी बड़ी वीडियो थी वो, उसमें मैंने काफी डिटेल में हर चीज समझाया हुआ था, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराया था, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगली जो वीडियो रहेगी वो सारे एडवांस क्वेश्चन की रहेगी, तो इसीलिए आपको पहले प्रैक्टिस करके रखना है। तो जो स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करके रखा होगा उनको कोई दिक्कत नहीं जा रही है। ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एक अलग तरह से क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, सो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। जैसा आपने अब तक क्वेश्चंस किए हैं वैसा आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आपको थोड़े अलग तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 3.5:1। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको निकाल के रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है करंट रेशियो 3:1, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे कि मेरा करंट एसेट सपोज 3 लाख रुपीस का है और मेरी जो करंट लायबिलिटी है वो 1 लाख रुपए की है। मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा जो रेशियो है वो 3:1 है। आपका रेशियो अगर 2:1 होता तो आप यहाँ 2 लाख 1 लाख लेते, आपका रेशियो अगर 2.5:1 होता तो यहाँ पर आप 2,50,000 और 1 लाख लेते। आप जरूरी नहीं है आप यहाँ 1 लाख ले, आप यहाँ पर कुछ और भी फिगर ले सकते हैं। तो जितना आप यहाँ इस 1 लाख की जगह पर सपोज आप अगर 2 लाख लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करके आपको 6 लाख लेना पड़ेगा। तो आपको उस तरीके से डिजाइन करना है कि आपका जो रेशियो है वो 3:1 में बन जाए। ओके, सो अब हमें करना क्या है, उसमें बोला है क्वेश्चन में कि आपका अगर आपने करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया तो सपोज आपका जो करंट एसेट था वो 3 लाख रुपीस था, उसमें से आपने कुछ लायबिलिटी पे किया। अब अगर आप लायबिलिटी पे करेंगे मतलब आपने कैश दिया होगा, और लेट्स से कि मैं बोलता हूँ आपने 50,000 का कैश पे किया और करंट लायबिलिटी है आपकी 1 लाख रुपए की, तो उसमें से आपने 50,000 का पेमेंट किया तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। सो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 लाख माइनस 50,000। अब आपका आंसर आ जाएगा 3 लाख माइनस 50,000, तो ये आ गया 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 50,000 इज 50,000। तो अब आपको क्या करना है, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ये आ गया आपका आंसर 5:1।
सो अब आपको ये कमेंट करना है कि मेरा रेशो इम्प्रूव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले आपका जो रेशो था वो 3:1 था और अभी जो रेशो है वो 5:1 है। इसका मतलब आपका रेशो क्या हो रहा है, अभी इम्प्रूव हो रहा है। तो आपको ये प्रूफ करना है और ये आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा कि आपका रेशो इम्प्रूव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या नो चेंज हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बोला है परचेज गुड्स ऑन कैश। तो आपने क्या किया, गुड्स खरीदा और उसके बदले कैश दिया। तो जब गुड्स खरीदा मतलब आपका इन्वेंट्री आया और आपने कैश का पेमेंट किया है। तो जब आप कैश पे करेंगे तो आपके हाथ से एसेट जाएगा, करंट एसेट जाएगा, और अब जब इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो करंट एसेट आएगा। तो करंट एसेट अगर आप 3 लाख लेते, 3 लाख में से सपोज आपने अगर कोई फिगर माइनस किया, 3 लाख में से आपने कोई फिगर अगर माइनस कर दिया, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो 3 लाख का फिगर था उसमें से हमने यहाँ पर 3 लाख में हम लोगों ने 50,000 रुपीज का एसेट परचेज किया, इन्वेंट्री परचेज किया और 50,000 का हमने कैश पेमेंट कर दिया है। ओके गाइस, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय जो 1 लाख रुपीस की लायबिलिटी थी वो हमारी सेम रहने वाली है। सो यहाँ हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा। 3 लाख प्लस 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 1 लाख। सो आंसर रहेगा हमारा 3:1। सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे रेशो में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमें कमेंट देना पड़ेगा, ये आ गया आपका 3:1। सो आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा नो चेंज आ गया है। तो इम्प्रूव, रिड्यूस, नो चेंज में आपको यहाँ पर एक कमेंट अच्छे से लिखना है कि हमारी करंट लायबिलिटी सेम थी और हमने एक एसेट परचेज किया, उसके हम बदले हमने करंट एसेट का पेमेंट किया है। जो करंट एसेट देके करंट एसेट परचेज किया है, तो हमारे रेशो में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए रेशो में कोई भी चेंज नहीं आया। नेक्स्ट बोला है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹4,000, बुक वैल्यू 5,000। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या क्वेश्चन में बोला है, पहले आप इसे समझ लीजिए। आपको बोला है क्वेश्चन में कि आपने कोई ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है। क्या बेचा है आपने, ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है। ऑफिस इक्विपमेंट कितने रुपए का था, 4,000 का, और आपने बेचा कितने रुपए में, 5,000 रुपए में। तो 4,000 का इक्विपमेंट गया और 5,000 रुपए कैश आया आपके पास। तो आपके पास पहले एसेट कितने का था, 3 लाख रुपए का, प्लस आपके पास इन्वेंट्री कैश कितने का आया, 5,000 रुपए का। उसमें से आपने इक्विपमेंट बेचा तो इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गलत, ये इक्विपमेंट मतलब होता है फिक्स्ड एसेट, ये करंट एसेट नहीं है। ये इक्विपमेंट है और इक्विपमेंट हमेशा होता है करंट एसेट नहीं, फिक्स्ड एसेट। तो आपका फिक्स्ड एसेट जा रहा है, तो इसीलिए आपका वो 4,000 का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी जो आपकी 1 लाख रुपीस की है। सो अब आपको रेशियो दिख रहा होगा कि 3 लाख में 5,000 प्लस हो गया, तो आंसर इज 3.05:1। तो 3 से तो ज्यादा हो गया वो, इक्वल टू आप लिखेंगे 3.05:1। सो अब हम आंसर क्या देंगे, इम्प्रूव, रिड्यूस या नो चेंज। तो हम आंसर देंगे इम्प्रूव। आपका रेशियो यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। ये आपको एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके गाइस, सो अब हम नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। यहाँ बोला है सेल ऑफ गुड्स ऑफ फॉर ₹11,000 कॉस्टिंग 10,000। तो आप 10,000 के गुड्स 11,000 में बेच रहे हैं। तो आपका पहले रेशियो कितना था, 3 लाख था। आपके पास कैश कितनी आ रही है, 11,000 की आ रही है। ओके, और आपके गुड्स कितने के कम हो रहे, 10,000 के। तो 10,000 माइनस करेंगे, 11,000 प्लस करेंगे, और डिनोमिनेटर पे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो करंट लायबिलिटी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ओके, सो 3 लाख प्लस 11,000 माइनस 10,000, तो आपका आंसर आ गया 3,01,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। आंसर इज 3.01:1। सो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आपका रेशियो हो रहा है इम्प्रूव। ओके, सो हमारा ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। यहाँ पे हमने जितने एक अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हुए थे। इसके बाद आपका मैं बता दूं, सोशल मीडिया पे ज्वाइन होने के लिए आपके लिए मैंने टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है और व्हाट्सएप का भी चैनल बनाया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ओके गाइस, सो अब आपका एकेडमिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया। जिनको यहाँ वीडियो एंड करना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया रेशियो स्टार्ट करेंगे
वो होगा टर्नओवर रेशो। ओके, सो यहाँ पर जिसको भी वीडियो बंद करना है वो बंद करके जा सकता है, लेकिन जो चाहता है कि अकाउंट्स उनका अच्छा रहे, 12th में उनके अकाउंट्स के मार्क्स अच्छे रहे, तो अब वो वीडियो को देख सकते हैं। गाइज, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ जो वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर एक इच्छा है कि आपके अकाउंट्स के मार्क्स हमेशा अच्छे आए, तो आपको उसके लिए कुछ टिप्स मेरे फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, आप अकाउंट्स 2 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ 10 साल से। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस अकाउंट्स का 10 इयर्स का है और आपको अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते सिर्फ 2 साल हुए हैं। तो इसीलिए आपको मेरे बताए हुए कुछ टिप्स फॉलो करने हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मेरा जो पहला टिप्स है वो ये है कि जब भी आप अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन करो, जब भी आप कोई वीडियो देखो, तो वो पूरी एनर्जी के साथ देखो। आपको अगर अभी इच्छा नहीं है वीडियो देखने की तो अभी मत देखो, थोड़ा टाइम बाद देखना, जब आपके अंदर एनर्जी हो तब आप वो वीडियो देखो, पहले मत देखो। आपको जब लगे कि अब आपका कंसंट्रेशन पावर है तभी आप देखो। दूसरा टिप्स है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अकाउंट्स आपका उतना ज़्यादा बेस्ट बनेगा। तो इसीलिए अकाउंट्स जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अकाउंट सिर्फ आपको अभी नहीं, आपको लाइफ के हर स्टेज में काम आएगा। ओके, सो ये छोटा सा टिप्स मैंने आपको बताया, लेकिन आपको ये अकाउंट्स इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। और इसके अलावा आपको अगर कोई फिर भी क्वेरी आती है तो आप मुझे चाहे टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे, दोनों पे भेज सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करूंगा और आपका जो भी डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वो मुझे भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।